आज हर जगह कंप्यूटर का ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है और अगर आप DCA करते हैं तो यह आपको नौकरी प्राप्त करने में बहुत काम आएगा। और यदि आप कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो यह एक विकल्प हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी बाय राम यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DCA में पेपर कितने नंबर का आता है, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, DCA का सिलेबस क्या है। चलिए वीडियो को सबसे पहले देख लेते हैं कि DCA का जो कोर्स होता है उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहला सब्जेक्ट आपका है, पहला सब्जेक्ट जो आपका है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ये थ्योरिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। तो चलिए हम देख लेते हैं कि पेपर कितने नंबर का आने वाला है। तो हमारा पेपर है जो थ्योरी का पेपर रहेगा वो 80 नंबर का, मैक्सिमम 80 नंबर का आएगा पेपर। मिनिमम आपको पासिंग मार्क्स 32 नंबर रहेंगे। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, ये टोटल थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है ना। इंटरनल के मार्क्स इसमें मैक्सिमम 20 हैं, पासिंग मार्क्स 8 हैं। तो इसमें आपको 80 प्लस 20 100 नंबर का ये पेपर आएगा। इसके बाद सेकंड पेपर देख लेते हैं कि सेकंड पेपर आपका रहेगा, सेकंड सब्जेक्ट आपका रहेगा DCA का PC पैकेज, जिसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ये इसका थ्योरी का 80 नंबर का पेपर आएगा, पासिंग 32 रहेगा इसमें। लेकिन इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसलिए इसमें प्रैक्टिकल का भी पेपर होगा। प्रैक्टिकल 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें 10 नंबर आपके पासिंग रहेंगे कि मिनिमम आपको 10 नंबर मिलेंगे तभी आप पास होंगे। इसके बाद इंटरनल में 20 नंबर इंटरनल के रहेंगे। इसमें पासिंग होना आपके लिए 8 नंबर का रहेगा और टोटल आपके रहेंगे 125। टोटल ये 125 का आएगा क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए कि आपको भाई कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा और आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा PC पैकेज। अब जो तीसरा सब्जेक्ट आता है, तीसरे सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं। तीसरा सब्जेक्ट होते हैं इसमें इलेक्टिव मतलब इसमें हमको चुनाव करना पड़ता है। या तो आप डाटाबेस यूजिंग फॉक्स प्रो पढ़ सकते हैं, दोनों सब्जेक्ट मस्त हैं, दोनों सब्जेक्ट सरल हैं, या डाटाबेस यूजिंग MS एक्सेस पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो 2 में से कोई भी एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा। या तो आपको पढ़ना होगा फॉक्स प्रो या डाटाबेस यूजिंग MS एक्सेस। दोनों बिल्कुल समान है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सरल हैं। तो इसकी हम थ्योरी की देख लेते हैं। तो 80 नंबर की आती है थ्योरी। इसमें जो पासिंग मार्क्स रहते हैं वो 32 रहते हैं। इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल आपका आएगा 25 का, इसमें पासिंग रहेंगे 10 ना। और इसमें इंटरनल भी 20 नंबर का। अब इंटरनल का क्या होता है, इंटरनल का मतलब है कि आपका इंटरनल के बारे में बता दे रहा हूँ। इंटरनल जैसे कि आपसे टेस्ट लेते हैं CCE टाइप के, CCA हो गया, आपका चरित्र देख के सेंटर नंबर देता है जो संस्था है आपकी, तो इसमें आपको नंबर मिलते हैं। तो ये आपके क्या है 20 नंबर है ना। इसके बाद देखो, ये तो हो गई क्या सब्जेक्ट की बात। अब किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, तो पेपर किस प्रकार से आएगा जी अपन ने सीखा। अब सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। तो संपूर्ण सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए सिलेबस निकाल लेते हैं माखन लाल का। तो इसका फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा कंप्यूटर फंडामेंटल। ये विस्तार से PDF भी आप डाउनलोड कर लेंगे, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो वहाँ से सारे PDF को आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या पड़ेगा, एक ऐसा सब्जेक्ट रहेगा आपका थ्योरी सब्जेक्ट रहेगा। पहला पेपर है, इसमें कितनी यूनिट होंगी, टोटल 5 यूनिट होंगी। और 5 यूनिट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 1 यूनिट से 16 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। तो हम देख लेते हैं
कि इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको फर्स्ट यूनिट में। विस्तार के लिए आप PDF को डाउनलोड कर लेना। कंप्यूटर की इसमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी आपको ना। कंप्यूटर के सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कंप्यूटर सिस्टम बेसिक कंपोनेंट, कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट आपको पढ़ना पड़ेंगे। कंट्रोल यूनिट्स पढ़ना पड़ेंगे जैसे कि रैम रोम, EPROM, प्रोम ना। मेमोरी लिमिटेशन यानी कंप्यूटर की क्या लिमिट है। जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन। एनालॉग, अब इसके प्रकार टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, वो एनालॉग टाइप्स के कंप्यूटर हैं, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर, जर्नल, स्पेशल ना। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और इसमें क्या पढ़ना कंप्यूटर, PC, टाइप ऑफ PC, डेस्कटॉप, फॉर्मटॉप, कितने प्रकार से कंप्यूटर होते हैं वो आपको फर्स्ट यूनिट में पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद सेकेंड यूनिट देख लेते हैं। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ना। इनपुट पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस होंगे जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं इसमें, ट्रैक बॉल के बारे में, जॉयस्टिक, स्कैनर, डिजिलाइटनिंग टैबलेट ना, कैमरा, MICR। मतलब कि इनपुट का मतलब वो होता है कि जब हम सिस्टम में कोई भी डाटा को प्रवेश कराते हैं और उस प्रवेश करने के बाद वो हमको क्या अंदर जाता है। जैसे कि कैमरा हो गया, कैमरा में हमने पिक्चर ली तो पिक्चर क्या कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है ना। बारकोड रीडर, बारकोड को उसको देखना और उसको स्कैन कर लिया उसने ना, QR कोड एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या है, सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस के लिए क्या करेंगे, आउटपुट डिवाइसों में क्या पढ़ेंगे, जो सिस्टम से हम डाटा को आउटपुट प्राप्त करते हैं। जैसे कि प्रिंटर से हम प्रिंटिंग करके एक कागज में प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। SVGA रिजोल्यूशन, जैसे कि इम्पेट प्रिंटर, इंकजेट, लेजर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं। ये सारी आउटपुट डिवाइसों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। थर्ड यूनिट में क्या पढ़ेंगे आप, फंडामेंटल की थर्ड यूनिट में आप पढ़ने वाले हैं स्टोरेज के बारे में। किसके, स्टोरेज के। जितना स्टोरेज के बारे में आएगा वो थर्ड यूनिट से आए थे। स्टोरेज में क्या पढ़ोगे, स्टोरेज फंडामेंटल। सेकंड क्या, डाटा स्टोरेज मेथड, सीक्वेंस, डायरेक्ट एंड सीक्वेंस, वायरस स्टोरेज टाइप्स, मैग्नेटिक डिस्क, जितने भी टाइप के स्टोरेज होते हैं, फ्लॉपी डिस्क, जिप, ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, DV ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फिजिकल स्ट्रक्चर, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क ड्राइव, कन्वर्सन इन PC। तो जितने भी मतलब कि स्टोरेज होंगे उन स्टोरेज के बारे में आपको यूनिट थर्ड में पढ़ना होगा। इसके बाद आपको यूनिट फोर्थ में क्या पढ़ना, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट फोर्थ में क्या पढ़ेंगे हम, यूनिट फोर्थ में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर क्या, कैसे कि सॉफ्टवेयर एंड इट्स, सॉफ्टवेयर की क्या आवश्यकता है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपनिंग सिस्टम, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डिवाइस, ड्राइवर, मशीन। और यहाँ पर कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज भी पढ़ेंगे जैसे असेंबली, हाई लेवल, 4GL ट्री, मेरिट, यूज ऑफ द असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, बेस मैनेजमेंट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कम्युनिटी ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, बिजनेस अकाउंटिंग, MIS, गेमिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि जितने भी आपके टाइप सॉफ्टवेयर होंगे उन सब के बारे में हमको यूनिट फोर्थ में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद इसमें और क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, कंप्यूटर में कोडिंग, ASCII कोड और यूनिकोड, नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो ये अपन पूरा पढ़ लेंगे। तो ये आपको क्या यूनिट फोर्थ में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद यूनिट फिफ्थ में क्या पढ़ना पड़ेगा, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या है, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना, संचार के माध्यम में, कि इसका कंप्यूटर का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। IT के क्षेत्र में प्रोसेस, कंपोनेंट, टाइप्स ऑफ सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, कम्युनिकेशन चैनल ना, ऑक्सल, पेयर टू पेयर नेटवर्क, टाइप ऑफ कनेक्शन, डिफ्लेक्स। मतलब कि कुल मिला के जितना कम्युनिकेशन होता है, तो हम कैसे लैन वैन हमें नेटवर्क कैसे जड़ता है, जैसे कि हमारा मोबाइल चलता है उसमें सिम रहती है, वो कहाँ से कनेक्ट रहती है, डाटा कितना खर्च हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इसके बारे में हम पूरा इसमें पढ़ेंगे। लैन बस, इसके ट्री, टोपोलॉजी, स्ट्रक्चर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके ब्रिज, हब
राउटर, डिसएडवांटेज, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, एक सब्जेक्ट आपका होता है, सेकंड सब्जेक्ट आपका आता है, सेकंड सब्जेक्ट है आपका पीसी पैकेज। तो पीसी पैकेज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पीसी का क्या मतलब होता है? पीसी का होता है पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी पैकेज, पैकेज मतलब उसके बारे में ना, तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें? पूरी ऑफिस को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? ऑफिस को पढ़ेंगे, ऑफिस। अब ऑफिस में क्या क्या पढ़ना है हमको? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ना। ऑफिस में क्या क्या पढ़ेंगे हम? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट में हमको क्या पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना, ओएस के बारे में पढ़ना। किसके? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 8.1 आपका वर्जन है, तो विंडो 8.1 आपको पढ़ना है। ओवरव्यू ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑपरेटिंग, हाउ स्टार्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, लॉगिन करना, लॉग ऑफ करना, हाइब्रिड करना, शट डाउन करना, सिस्टम को बंद करना, चालू करना, उसको स्लीप मोड में ले जाना, उसकी पर्सनल डेस्कटॉप की पब्लिश में डेस्कटॉप पर्सनलाइजेशन, मतलब डेस्कटॉप की सेटिंग को चेंज करना। इसके बाद डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज करना भी पढ़ेंगे हम इधर पे। टाइम को सेट करना, फोल्डर कट कॉपी पेस्ट करना, मूविंग, डिलीट फोल्डर, फोल्डर क्रिएट, स्ट्रक्चर, रिसाइकिल बिन ना। एसोसिएट एमएस पेंट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से। नोटपैड, वर्डपैड, विंडो मीडिया प्लेयर, कैलकुलेटर, गेम्स, मैथ इनपुट पैनल, लैंग्वेज सेटिंग करना सीखेंगे। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर यूजिंग कंट्रोल ऑफ पैनल टू ऐड ना, रिमूव करना सीखेंगे। एक्साइटिंग डिवाइस सॉफ्टवेयर, डिस्क डीप फ्रेगमेंटर, यूज विंडो अपडेट, प्रोटेक्शन ओवर कंप्यूटर अगेन ना। कंप्यूटर को लॉक करना सीखेंगे, उसको प्रोटेक्ट करना सीखेंगे। तो ये हम क्या यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड में क्या पढ़ेंगे? यूनिट सेकंड में हम एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना। एमएस वर्ड में क्या पढ़ेंगे हम? एमएस वर्ड में पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? एमएस वर्ड का बेसिक, एमएस वर्ड का जो रहेगा उसका बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पूरा। ऑफिस 2013 पढ़ेंगे। ऑफिस कौन सी पढ़ेंगे? 2013। इंट्रोडक्शन एमएस वर्ड, उसके फीचर क्या हैं, वायरस, ऑफिस, देयर रिक्वायरमेंट, वर्किंग एमएस एक्सेस, टेम्पलेट क्रिएट करना, न्यू डॉक्यूमेंट, डिफरेंस, पेज लेआउट, मतलब पूरी ऑफिस एमएस वर्ड जितना है पूरा सीखेंगे एक एक करके। डॉक्यूमेंट्स बनाना, ऑटो फॉर्मेट, पैराग्राफ, मतलब कि जिसके जितने मेन्यू होते हैं, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डिजाइन, रिव्यू, व्यू, मेलिंग, ये 8-9 जितने भी टैब होते हैं उस पूरा पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? बॉर्डर लगाना, सेटिंग करना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, मतलब टोटल डॉक्यूमेंट्स बनाना हम यहाँ पर देख लेंगे रिज्यूम वगैरह बनाने के लिए। अब इसके बाद यूनिट थर्ड है, तो यूनिट थर्ड में भी हमको ऑफिस में एमएस वर्ड ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको? एमएस वर्ड ही पढ़ना है, लेकिन एमएस वर्ड के एडवांस फीचर, क्या एडवांस फीचर पढ़ना है। एडवांस फीचर क्या है? 2013 जो आपकी ऑफिस रहेगी इसके एडवांस फीचर क्या क्या हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो क्या क्या पढ़ ले रहे हैं हम इसमें? एडवांस फीचर ऑफ एमएस वर्ड, स्पेलिंग चेकिंग, फाइंड रिप्लेस, फाइल ऑटो, टेक्स्ट सिंबल, वर्किंग कैलकुलेटर, टैब, इंडेंट, मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स, पेज, कॉलम, सेक्शन ब्रेक, एडिंग रेफरेंस, यूजिंग फुटनोट, एंड नोट का यूज करना, ग्राफ्स बनाना, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग, क्लिपबोर्ड, इंसर्ट पिक्चर, यूजिंग क्लिप आर्ट, टैगिंग करना, डॉक्यूमेंट्स यूजिंग वर्ड आर्ट, फीचर ऑफ डॉक्यूमेंट ना। मेल मर्ज करना सीख लेंगे, मेल कॉन्सेप्ट, इनवलप, मेलिंग एंड एक्सपोर्टिंग फॉर्म, वायरस फॉर्मेट। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट फोर्थ रहेगी इसकी, तो इसमें एमएस एक्सेल पढ़ेंगे। एमएस एक्सेल में क्या क्या पढ़ेंगे? एमएस एक्सेल में पढ़ेंगे एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट, बेसिक फीचर, उसके वर्कबुक, मतलब पूरा सीट पे वर्क करना सीख लेंगे। क्या सीख लेंगे हम इधर पे? सीट पे वर्क करना सीख लेंगे। किस पे? सीट पे वर्क करना सीख लेंगे, जैसे कि अटेंडेंस सीट, मार्क सीट, इन सारी सीटों को बनाना सीख लेंगे। अब उसमें क्या एंट्रीज करना, एडिटिंग करना ना, नंबर, रिमूविंग, रिसाइजिंग, कॉलम, रो, एंट्री, फार्मूला, रेफरेंस, कॉपिंग सेल्स, सॉर्टिंग, इंसर्टिंग,
ना, इंसर्टिंग सेल, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। इसके बाद 5th यूनिट में क्या सीखेंगे वो देख ले रहा है। इसमें और भी है फॉर्मेटिंग पेज की, तो ये सारी चीज़ें देख लेंगे अपन ना। PDF डाउनलोड कर लेना आप लोग, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो 5th यूनिट में हम क्या सीखने वाले हैं? 5th यूनिट में पावर पॉइंट के बारे में जानकारी। MS पावर पॉइंट इंट्रोडक्शन, एरिया, वर्किंग उसका, न्यू प्रेजेंटेशन बनाना है, इसमें प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। वर्किंग प्रेजेंटेशन, यूजिंग विजार्ड का यूज करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। एनिमेशन लगाना, ट्रांजिशन, हैंड आउट मास्टर। तो इस आपकी 2nd यूनिट थी, 5th यूनिट थी। अब 2nd सब्जेक्ट था। इसके बाद आपको ऑप्शनल आता है, या तो आप यूजिंग फॉक्स प्रो ले सकते हैं, इस आप इलेक्टिव होता है, इसका आपको चुनाव करना पड़ेगा। या तो आपको पढ़ना पड़ेगा डाटाबेस यूजिंग फॉक्स प्रो, तो फॉक्स प्रो को भी देख लेते हैं हम, और MS एक्सेस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉक्स प्रो में देख लेते हैं कि फॉक्स प्रो में हमको पढ़ना क्या पड़ेगा। तो हमको पढ़ना पड़ेगा द RDBMS PC कॉन्सेप्ट, डाटाबेस फॉक्स प्रो, वर्जन, फीचर, रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फॉक्स प्रो, मेनू, सिस्टम वर्किंग, डिस्प्ले, लोकेशन, एडिटिंग उसकी ना, ये सारी चीज़ें। 2nd यूनिट में आपको फाइल के बारे में पढ़ना पड़ेगा फॉक्स प्रो के। मॉडिफाई स्ट्रक्चर करना, मेमो करना, डायरेक्टरी कॉपी डिलीट करना, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, डिजाइनिंग, सॉर्टिंग, अनटाइटिंग, रिव्यू, रिपोर्ट, ग्राफिंग एंड डिजाइनिंग ना। यूनिट 3rd में आपको मेमोरी, फॉक्स प्रो मेमोरी में पढ़ना पड़ेगा। मेमोरी वायरस, डेट टाइम, फंक्शन मेमोरी, है ना, फंक्शन ऑफ कमेंट, डेट, अथॉरिटी, कन्वर्सन, डिफरेंशन, फंक्शन की, कीबोर्ड, मैक्रो, क्रिएटिंग, यूजिंग ऑफ द मैथमेटिकल कमांड पढ़ना पड़ेगी। नेक्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोग्राम के बारे में ना। प्रोग्राम विथ फॉक्स प्रो कॉन्सेप्ट, कमांड इसकी, एनिफिट, एंड स्क्रीन, एंड टेक्स्ट बॉक्स, एंड एक्सक्लूसिव, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका 5th यूनिट में इसका कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया डाटाबेस फाइल यूजिंग मल्टीमीडिया एग्जाम्पल, SQL, कस्टम स्क्रीन, यूजर डेफिनेशन, बॉक्स, लाइंस, डिफरेंस, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपका एक सब्जेक्ट नहीं, अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, और वीडियो को यदि शेयर नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखो, सेमेस्टर 1st का जो इलेक्टिव है, चुनाव करने वाला सब्जेक्ट दूसरा है इसका, MS एक्सेस, डाटा, माइक्रोसॉफ्ट DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। तो डाटाबेस किस प्रकार का होता है, इंट्रोडक्शन डाटाबेस पढ़ना पड़ेगा। रिलेशनशिप है इसमें, कॉन्सेप्ट प्राइमरी की, रिलेशनशिप, ऑब्जेक्टिव, नेविगेशन ना। 2nd यूनिट में है आपका क्रिएट अ टेबल, MS एक्सेस, डाटा टाइप्स, फील्ड प्रॉपर्टी, डिफॉल्ट वैल्यू, फॉर्मेट, कैप्शन, रूल्स, एंट्रीज, डिलीट रिकॉर्ड, टेक्स्ट, शॉर्ट फिल्टरिंग, कॉलम, टेबल स्ट्रक्चर, रिप्लेस। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ऐड अ रिलेशनशिप, सेट रूल्स, रिलेशनल इंटीग्रिटी, चेंज, फिल्टर यूजिंग फील्ड, क्रिएट क्यूरी विथ टेबल, फाइंड रिकॉर्ड, सेलेक्ट क्यूरी एंड चेंज क्यूरी। यूनिट 4th में है आपका, यूनिट 4 रहेगा इंट्रोडक्शन, फॉर्म बनाना, इसमें फॉर्म बनाना सीखना है आपको, टेबुलर सीट ना, चेक्स बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, जितना थोड़ा पूरा फॉर्म ही बनाना है। और 5th में आपका इंट्रोडक्शन और रिपोर्ट बनाना है, इसमें पूरे में रिपोर्ट रहेगा। रिपोर्ट का सिंगल, टोटल, सिंगल टेबल रिपोर्ट, मल्टी टेबल रिपोर्ट, रिव्यू रिपोर्ट, तो ये सारे। तो दोस्तों ये आपका पूरा DCA 1st सेमेस्टर का सिलेबस था। और इस सिलेबस के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। आप चाहे MP के किसी भी सेंटर में एडमिशन लें, इसके अलावा आपको पेपर में कुछ भी नहीं आना पड़ा। वो सारे टॉपिक मैंने इसमें बता दिए हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से IMP हैं, और आप किसी भी सेंटर में जाएं तो इनसे संबंधित पूरा पढ़ें, क्योंकि परीक्षा में आपका A ही आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।